मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बेटियों की सफलता और बढ़ते महिला कार्यबल की जमकर सराहना की। सीएम योगी ने कहा कि आज संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षाओं में यूपी की बेटियां परचम फहरा रही हैं, जो राज्य के बदलते शैक्षिक परिवेश का प्रमाण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में प्राथमिकता दे रही है, जिससे कार्यस्थलों पर उनकी भागीदारी तेजी से बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा व्यवस्था का भी जिक्र करते हुए कहा कि आज यूपी की महिलाएं निडर होकर नाइट शिफ्ट में भी काम कर रही हैं, जो राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा वातावरण को दर्शाता है। अभी मैं देख रहा था यूपीएससी का रिजल्ट आया है। उत्तर प्रदेश के अनेक बेटियों ने यूपीएससी में अपना सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया है। और मैं देख रहा था यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश की जो सूची यानी जो यूपीएससी की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सूची आई उसमें मानसी, अदिति, तनीषा, ये सभी बेटियां उसमें स्थान प्राप्त कर ली। देश के अंदर टॉप 10 में से 3 महिलाएं हैं। और अगर पूरी सूची में आप देखेंगे लगभग 1000 की उस सूची में काफी बड़ी संख्या में उसमें आज बेटियों का सिलेक्शन हुआ है। वीमेन वर्कफोर्स बढ़ रही है, महिला कार्यबल बढ़ रहा है। स्वाभाविक रूप से गांव की बेटी को या दूर दराज से आने वाली बेटी को जब कार्य करने के लिए शहरी क्षेत्र में अचानक मकान और किस पे विश्वास कर ले, अब सरकार ने तय किया है विभिन्न जनपदों में हम उनके लिए ऐसे छात्रावास देंगे जहां वे आराम से सुरक्षित रह सके। केवल महिलाओं के लिए वे छात्रावास होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। अन्य कार्यों में भी उन्हें पूरी तरह स्वतंत्रता दी जा रही है। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में 62 लाख महिलाओं को एक एक आवास उपलब्ध करवा चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आप सोचिए 62 लाख लोगों को आजादी के बाद क्यों नहीं योजनाओं का लाभ मिल पाया था, लेकिन ये दिलाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उसके लिए सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। जो 14 के पहले जिसका अभाव दिखाई देता था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ये सभी कुछ संभव हो पाया है। 17 के पहले जो वीमेन वर्कफोर्स थी, महिला कार्यबल था, यह केवल 13% काम करता था। आज 36 से 37% महिलाएं कार्य कर रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। और महिला सुरक्षा का सबसे अच्छा मॉडल है। पहले दिन में भी बेटी स्कूल जाने में डरती थी, अब तमाम ऑफिसेज में, तमाम उद्यम में नाइट शिफ्ट में भी बेटियां काम कर रही हैं। ये उसका उदाहरण है और उसी उदाहरण के साथ आज हम सब यहां पर जुड़े हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के बुजुर्गों और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब एक ही परिवार के दोनों बुजुर्गों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा, ताकि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह सकें। इसके साथ ही उन्होंने बुजुर्गों के लिए निःशुल्क धार्मिक यात्रा शुरू करने का भी ऐलान किया है। और कई बार आपस में उनमें झगड़ा भी हो जाता था कि अब पेंशन कौन लेगा। तो मैंने कहा, जैसे ही मैं इस जिम्मेदारी पर आया, आप सबके आशीर्वाद से मैंने ये तय किया कि अब मैं अपने दोनों बुजुर्गों में, परिवार में झगड़ा नहीं होने दूंगा। और हमने कहा कि दोनों को पेंशन के लिए, परिवार में अब 2 बुजुर्ग दंपत्ति होंगी तो ऐसा नहीं होगा कि एक को मिलेगा और एक को नहीं मिलेगा। दोनों को मिलती है ना, कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं मिल रही है। हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क धार्मिक यात्राओं की सुविधा भी प्रदान कर रही है। आने वाले समय में हम इसको और भी बढ़ाएंगे ताकि हमारी माताएं और बुजुर्ग श्रद्धापूर्वक अपने तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकें। हमारा प्रयास है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रंग पंचमी के अवसर पर उज्जैन में निकलने वाली पारंपरिक गैर में शामिल होकर श्रद्धालुओं और लोगों के उत्सव मनाया। साथ ही रंगों और गुलाल के बीच निकली इस ऐतिहासिक गैर यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को रंग पंचमी की शुभकामनाएं भी दी और परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाने का भी संदेश दिया।
उज्जैन की घेर को प्रदेश की प्रमुख सांस्कृतिक परंपराओं में से एक माना जाता है, जिसे देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। आजमगढ़ में शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। 2027 में अखिलेश के नेतृत्व में सपा सरकार बनेगी। शिवपाल यादव ने ओपी राजभर पर भी तंज कसा है। शंकराचार्य विवाद पर शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि यूपी में महिलाएं असुरक्षित हैं, सुरक्षा के दावे खोखले हैं। तो देखिए, सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव आज आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि राजभर आज सपा की वजह से ही विधायक हैं और 2027 में उन्हें अपनी जमीन पता चल जाएगी। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरते हुए दावा किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में सपा आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि हम उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वो राज्यसभा जाकर ही खुश हैं। यहाँ पर महिलाएं परेशानी में हैं। वैसे तो उन्होंने दावा तो कई बार किए हैं इस तरीके से। अभी ये घटना है दिन के 12 बजे की, दिन के 12 बजे, वो रात की बात करते हैं। दिन में 12 बजे महिला का अपहरण हुआ। ये वो तो झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की झूठ लिखाती है। अब शंकराचार्य जी पर भी झूठ मुकदमे, बताओ ऐसे मुकदमे शंकराचार्य पे, बताइए इस तरीके का मुकदमा और झूठा मुकदमा। अब ये सरकार को हटाना पड़ेगा। अब हम सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी के लोग लगे हुए हैं, पूरा संगठन इतना मजबूत करके और सभी को जोड़ करके, सभी को जोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे, तभी इस प्रदेश की समस्याएं हल होंगी।